एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। हर हफ्ते वहां एक बड़ा सा बाजार लगता था। बाजार के दिन गांव के बच्चे अपने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने आते थे। कोई आइसक्रीम खाता, कोई झूले झूलता, तो कोई खिलौनों के पीछे भागता। हर तरफ हंसी और खुशी बिखरी रहती थी। लेकिन उन्हीं खुश बच्चों के बीच एक ऐसा लड़का भी था जो दूसरों की खुशी देखकर ही अपनी खुशी ढूंढता था। उसका कोई नहीं था, ना माँ ना पिता। वो बिल्कुल अकेला था। किसी तरह मेहनत करके वो अपने खाने का इंतजाम करता था। गांव के लोग अपने बच्चों से कहते थे, उसके पास मत जाओ, उसके साथ मत खेलो। धीरे धीरे बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे। कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई उसे दूर भगा देता। एक दिन वह लड़का बहुत टूट गया। आंखों में आंसू लेकर वो रोता रोता गांव छोड़कर जंगल की ओर चला गया। जंगल की पहली रात शाम हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। लड़के को बहुत ठंड लग रही थी। वो रहने की जगह ढूंढता फिर रहा था, पर कहीं कोई सहारा नहीं मिला। भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। किसी तरह वो रात काटता है। नई सुबह, नई शुरुआत। सुबह जब सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। वो उठा और सोचने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब क्या करूं? तभी उसे दूर एक झील दिखाई दी। वो झील के किनारे गया और पानी पीने लगा। अभी वो पानी पी ही रहा था कि अचानक किसी ने कहा, बच्चे, यहां तो कोई नहीं आता, तुम कैसे आए? लड़का डर गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज आई, इधर उधर मत देखो, नीचे देखो। लड़के ने नीचे देखा, वहां एक मछली थी। वो डरते डरते बोला, मैंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी जो बोलती हो। मछली मुस्कुराई और बोली, मेरी बात छोड़ो, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? लड़के ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी, अपना अकेलापन, लोगों की नफरत और गांव छोड़ने की वजह। मछली सब समझ गई। वह बोली, तुम दुनिया के सताए हुए हो, भूख का अंत, उम्मीद की शुरुआत। मछली ने जादू से मिठाइयाँ, रोटियां और गरम गरम पकौड़े निकाल दिए। इन्हें खाओ, मछली बोली। लड़का बहुत भूखा था। वह तुरंत बैठकर खाने लगा। पेट भरने के बाद उसने मछली को धन्यवाद दिया। मछली उसके स्वभाव से बहुत खुश हुई। एक नया प्रस्ताव, मछली बोली, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लड़का डर गया। कहाँ? पानी में? मैं तैर भी नहीं सकता। लड़का जाने लगा। तभी मछली ने कहा, सोच लो, वहां की दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगी, शक्ति दूंगी और वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से हाँ कह दिया। मछली मुस्कुरा उठी। जादुई यात्रा। मछली बोली, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़का बोला, तुम तो बहुत छोटी हो। इतना कहते ही मछली बहुत बड़ी हो गई। लड़के की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो उसकी पीठ पर बैठा और पल भर में सब गायब हो गया। जादुई जल्लोक। जब लड़के ने आंख खोली तो उसने एक अद्भुत दुनिया देखी। चमकता हुआ संसार, उड़ते हुए घोड़े, पेड़ों पर सेवों से लदे विशाल वृक्ष। वो हैरान रह गया। मछली बोली, डरो मत, यही अब तुम्हारा घर है। नए दोस्त, नया नाम। तभी एक छोटी मछली आई। उसका नाम था चीनी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उसने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तभी जीतू नाम का एक कछुआ हंस पड़ा। क्या इंसानों का नाम नहीं होता? चीनी ने जीतू को डांटा और बोली, चुप रहो। फिर उसने सोचा और कहा, आज से तुम्हारा नाम उदय होगा। लड़का ये नाम सुनकर बहुत खुश हुआ। जादू की दुनिया। अगली सुबह उदय ने देखा, चीनी, जीतू और बहुत सारी मछलियां स्कूल में जादू सीख रही थीं। उनकी टीचर थी शालिनी मैडम, जो एक मगरमच्छ थीं। चीनी पल भर में गायब हो जाती, कभी धुआं बन जाती, कभी हवा में उड़ने लगती। उदय मंत्रमुग्ध था। जादुई शक्ति का जागरण। चीनी उसे शालिनी मैडम के पास ले गई। पहले मना हुआ, लेकिन चीनी की मां जहीर के कहने पर शालिनी मैडम मान गई। उन्होंने एक चमकीला पत्थर उदय को दिया। जैसे ही पत्थर उसके हाथ में आया, वो उसके शरीर में समा गया। सुनहरी रोशनी फैल गई। उदय हवा में उड़ने लगा। शालिनी मैडम बोली, अब इसमें जादू करने की शक्ति है। ये बलवान, बुद्धिमान और शक्तिशाली बनेगा। चीनी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मन ही मन उसने अपनी मां का धन्यवाद किया।